स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वेलकम टू स्टडी IQ's इनिशिएटिव द पॉडकास्ट। आज के एपिसोड का टॉपिक है विमेन इन जुडिशरी। सर, क्या आप कुछ ऐसे फैक्ट्स बता सकते हैं जो विमेन के पार्टिसिपेशन को दर्शाते हों? ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल और स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं जिन्होंने जुडिशरी के अंदर वुमेन के रिप्रेजेंटेशन को हैम्पर किया है। प्रेजेंट सिचुएशन में ये बहुत क्रिटिकल बन जाता है कि इस डिस्पैरिटी को एड्रेस किया जाए ताकि जस्टिस डिलीवरी के प्रोसेस में सभी को इक्विटेबल एक्सेस मिल सके। जब से सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुई है तभी से सिर्फ 11 वुमेन जजेस सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा रही है और टिल डेट कोई भी वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बन पाई। नेक्स्ट डेटा ये भी कहता है कि हाई कोर्ट में 680 जजेस में सिर्फ और सिर्फ 83 वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन है और अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात की जाए तो सबऑर्डिनेट जजेस में सिर्फ 30% जजेस फीमेल है। अगर ओवरऑल जजेस की बात की जाए तो इंडिया में 30,149 सीनियर एडवोकेट्स है जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मिलाकर, और इसमें से सिर्फ 3.4% यानी कि 106 सीनियर एडवोकेट वुमेन है। सर, जुडिशरी के अंदर विमेन की पार्टिसिपेशन क्या सिग्निफिकेंस रखती है? वुमेन का सिग्निफिकेंस जुडिशरी में कुछ इस तरीके से है कि वो फेयरनेस एंड इक्वालिटी को भी दर्शाएगा। जुडिशरी के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन है वो एक जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का हिस्सा है और सोसाइटी के सभी मेंबर्स के पर्सपेक्टिव्स और एक्सपीरियंसेस को अकाउंट में लिया जाएगा और इसी वजह से ज्यादा फेयर आउटकम्स देखने को मिल सकते हैं अगर वुमेन का पार्टिसिपेशन जुडिशरी में बढ़ जाता है तब। दूसरा पॉइंट ये है कि देयर इज अ नेसेसिटी टू ब्रेकिंग डाउन द स्टीरियोटाइप्स। जेंडर इक्वालिटी के लिए जुडिशरी के अंदर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन एक पावरफुल सिंबल बन जाएगा और वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स एंड बायसेस को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि देयर इज अ नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन इन आवर जुडिशरी। डाइवर्सिफिकेशन हमेशा ही पॉजिटिव इंस्टीट्यूशनल चेंजेस लाता है और हमारी जुडिशरी में भी ये नेसेसरी है। चौथा पॉइंट ये है कि वुमेन एक रोल मॉडल की तरह उभरेंगी। वुमेन जजेस यंग गर्ल्स और यंग वुमेन के लिए रोल मॉडल की तरह साबित होगी और उन सारी महिलाओं को एनकरेज करेगा कि वो भी लॉ के लीडरशिप में अपने करियर्स को परस्यू करे। फिफ्थ पॉइंट ये है कि इंप्रूव्ड डिसीजन मेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट और इफिशियंसी से आगे बढ़ेगी। एक रिसर्च ने ये सजेस्ट किया है कि जुडिशरी के अंदर अगर ज्यादा वुमेन होंगी तो बेटर डिसीजन मेकिंग एंड इंप्रूव्ड लीगल रीजनिंग पॉसिबल हो पाएगी। इन स्टडीज ने भी ये सजेस्ट किया है कि ज्यादा डाइवर्स ग्रुप की वजह से रोबस्ट एंड इनोवेटिव और क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग देखने को मिलती है। सिक्स्थ पॉइंट ये है कि देयर विल बी अ बैलेंस्ड जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। वुमेन का प्रेजेंस एज जजेस एंड लॉयर्स जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को सस्टेनेबिलिटी की तरफ और इंप्रूव्ड जजमेंट्स की तरफ, जो कि जस्टिस डिलीवरी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, उसे एक बैलेंस्ड अप्रोच देगा। सेवेंथ पॉइंट यह है कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कल्चरल पर्सपेक्टिव्स को रीडिफाइन करेगा। जुडिशरी के अंदर वुमेन की रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस और कल्चरल प्रैक्टिसेस को इनकलकेट करेगा जो सोसाइटी के सभी न्यूएंसेस को समझने में बहुत ही कारगर साबित होगा और इससे डिसीजन मेकिंग में ज्यादा होलिस्टिक अप्रोच देखने को मिलेगा। 8 पॉइंट ये है कि वुमेन के रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज होने की वजह से जुडिशियल सिस्टम की लेजिटिमेसी और इंप्रूव होगी। 9 पॉइंट ये है कि जब वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा तब बैलेंस्ड एंड एम्पैथेटिक अप्रोच, जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में बहुत ही क्रिटिकल माना जाता है, जहां पर लॉ बहुत ग्रे एरिया में होते हैं, वहां पर बैलेंस्ड अप्रोच और एम्पैथेटिक अप्रोच बहुत नेसेसरी होगा। जुडिशरी के अंदर अगर वुमेन के रिप्रेजेंटेशन को इंप्रूव करने की वजह से केसेस के अंदर ज्यादा बैलेंस और एम्पैथेटिक अप्रोच देखने को मिलेगा, स्पेशली सेक्सुअल वायलेंस रिलेटेड इश्यूज पर। जेंडर सेंसिटाइजेशन के इशू को बहुत बार रेस किया गया और स्पेशली उनके प्रति कोई एम्पैथी नहीं दिखाई गई और ये कहना गलत नहीं होगा कि जुडिशरी को ज्यादा डाइवर्स होना चाहिए जिसमें वुमेन का पॉइंट ऑफ व्यू इंक्लूड हो ताकि जस्ट एंड इक्विटेबल लीगल सिस्टम पॉसिबल हो पाए। सर, जुडिशरी में विमेन को कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं?
चैलेंजेस की अगर बात की जाए तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चैलेंज आता है स्टेरियोटाइप्स एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वुमेन। हमारे प्रीवियस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि लीगल प्रोफेशन में वुमेन की एडवांसमेंट के लिए बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, जैसे लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जेंडर स्टेरियोटाइप्स एंड सोशल एटीट्यूड। उनका ये भी कहना था कि बहुत बार क्लाइंट्स ये प्रेफर करते हैं कि कोर्ट के अटर्नीज मेल इंडिविजुअल हो, ना कि फीमेल। बहुत बार कोर्ट्स के अंदर अनसेटलिंग एटमॉस्फेयर होता है, और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वुमेन के लिए रेस्ट रूम की बहुत कमियां भी है। ये सारे छोटे छोटे फैक्टर्स वुमेन को लीगल प्रोफेशन में एंटर करने से डिस्करेज करते हैं, और एक स्टडी के अनुसार अराउंड 22% ऑफ ट्रायल कोर्ट्स वुमेन रेस्ट रूम्स के बिना ही एग्जिस्ट करते हैं। सेकंड चैलेंज ये है कि जहां पर जेंडर बायस है, उस सोसाइटी में वुमेन को हर सीढ़ी चढ़ना मुश्किल होती है। जुडिशरी के अंदर वुमेन को अनकॉन्शियस बायस और डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ता है, और ये डिस्क्रिमिनेशन उन्हें अपने कलीग्स, क्लाइंट्स और लीगल कम्युनिटी के दूसरे मेंबर्स से भी फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपने करियर में एडवांस कर नहीं पाती, और इसी वजह से वो डिस्करेज भी रहती है इस प्रोफेशन में आने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज है वर्क लाइफ बैलेंस का। जुडिशरी के अंदर जो वुमेन लीगल सिस्टम का पार्ट बनती है, उन्हें बहुत सारे एडिशनल चैलेंजेस को फेस भी करना पड़ता है जब वो अपनी वर्क और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बैलेंस करती है, क्योंकि लीगल प्रोफेशन की डिमांड काफी इंटेंस होती है, और इसी प्रोफेशन में लॉन्ग आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो वुमेन के लिए मैनेज करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि लॉन्ग आवर्स वुमेन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी या कंडीशन है, तब भी ये रॉन्ग है, क्योंकि मेल और वुमेन के पर्सनल स्फेयर में भी डिवीजन पाए जाते हैं। फोर्थ चैलेंज ये है कि जहां पर मेल डोमिनेटेड अपॉइंटमेंट स्ट्रक्चर्स है, प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत सारी वुमेन कैंडिडेट ऐसी है जो जजेस के तौर पर अपॉइंट होने के लिए डिजर्व करती है, हालांकि उनकी अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट का मेल डोमिनेटेड कॉलेजियम स्ट्रक्चर एक ऑब्स्ट्रक्शन बन जाता है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि यहाँ पर लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, पर्टिकुलरली हायर लेवल्स की बात करें तो जुडिशरी के अंदर वुमेन रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है, जिसकी वजह से वुमेन को मेंटर्स और रोल मॉडल्स ढूंढने में काफी डिफिकल्टी होती है। और सिक्स चैलेंज ये है कि जुडिशरी के अंदर ऐसा बोला जाता है कि वुमेन में हिट अ ग्लास सीलिंग, जहां पर वो अपने करियर्स में एक सर्टेन लेवल पर स्टक हो जाती है, और इसकी वजह से दे कैन नॉट ग्रो हायर एंड हायर, और लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड बायस इस तरह के स्टैग्नेशन का रीजन बनता है, जो कि एक विशियस साइकिल क्रिएट करता है फॉर नॉट रिप्रेजेंटिंग वुमेन इन आवर जुडिशरी। सर, ओपेक कॉलेजियम सिस्टम को हम सिंपल वर्ड्स में कैसे समझ सकते हैं? लोअर जुडिशरी में एंट्री लेवल पोजीशंस को एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू फिल किया जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा वुमेन लोअर कोर्ट्स के अंदर एंट्री लेवल पोजीशंस पर अपॉइंट होने की कोशिश करती है। हाउएवर, हायर जुडिशरी के अंदर जो कॉलेजियम सिस्टम अपॉइंट किया गया है वो ज्यादा ओपेक है और थोड़ा बायस्ड भी, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर वुमेन के लिए कोई भी रिजर्वेशन पॉलिसीज नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ही कम वुमेन रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। इनफैक्ट पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर भी बायस देखने को मिलता है, क्योंकि एक रिसर्च ऐसा शो करता है कि जब वोटिंग बूथ की बात की जाए तो मीडिया भी वुमेन को कवर ना करते हुए मेल कैंडिडेट्स को ज्यादा फेवर करती है, जो वुमेन के लिए इलेक्शन जीतने का प्रोसेस को बहुत हार्ड बना देती है। फिर अगर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक बैरियर का काम करती है, जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वुमेन को एंटर करने के लिए एक ऑब्स्ट्रक्शन का काम करती है, और इसे एक ऑब्स्ट्रक्शन के तौर पर देखा जाता है। सर, इन इश्यूज के रिस्पेक्ट में क्या आप कुछ सॉल्यूशंस भी बता सकते हैं? पहला सॉल्यूशन तो ये है कि ये बहुत ही सही समय है जब जेंडर डाइवर्सिटी को मेंटेन और प्रमोट किया जाए इन हायर जुडिशरीज। इसके लिए वुमेन जजेस के मेंबर्स की परसेंटेज को फिक्स करना होगा, ताकि जेंडर न्यूट्रल जुडिशियल सिस्टम इवॉल्व हो सके। नेक्स्ट सॉल्यूशन ये है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल, सोशल एंड बिहेवियरल चेंजेस को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, ताकि इंडियन जुडिशरी के अंदर इस बात को प्रमोट किया जाए कि वुमेन पार्टिसिपेशन आज के समय की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट सॉल्यूशन ये है
कि जुडिशियल सिस्टम को गेट कीपर ऑफ इक्वालिटी बोला जाता है और जुडिशरी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो राइट्स को प्रिजर्व करता है। तो ऐसी सिचुएशन में जुडिशरी को जेंडर इक्वालिटी का एक बहुत अच्छा सिंबल होना चाहिए, जिसके लिए जुडिशरी के अंदर वुमेन पार्टिसिपेशन मैंडेटरी होना चाहिए। वुमेन पार्टिसिपेशन जुडिशियल मॉडर्नाइजेशन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इतना ही नहीं, हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने भी रिसेंटली एम्फसाइज किया है कि फ्यूचर ऑफ द लीगल सिस्टम बिलोंग्स टू वुमेन। सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस द इन्फॉर्मेशन। डियर लिसनर्स, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे। तो आप सब स्टडी IQ के साथ बने रहिए एंड कीप स्टडिंग। आप स्टडी IQ प्रेजेंट्स द पॉडकास्ट को सभी ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं, जैसे Spotify, हब हॉपर, एप्पल पॉडकास्ट एटसेट्रा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।